हेलो बच्चों, क्लास 8 की क्लास में हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं और आशा करते हैं कि आप सभी अपनी मैथमेटिक्स की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और रेगुलर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। कुछ बच्चों के तो इस समय यूनिट टेस्ट भी स्टार्ट हो चुके होंगे, तो अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन और उसके बाद आने वाले एनुअल एग्जाम्स की प्रिपरेशन की तैयारी अच्छे से करने के लिए आपको मैथमेटिक्स डेली और रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स ही केवल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। प्रैक्टिस करने से ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स मैथ्स की सॉल्व हो सकती हैं। आपको स्पीड और एक्यूरेसी पर स्पेशली ध्यान देना होगा। बच्चों, हमारा पहला चैप्टर चल रहा था रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर हमारा लगभग फिनिश हो चुका है और आज हम लोग रेशनल नंबर्स पर बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो आज पार्ट 1 में हमारा पहला क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स का। रमेश कट 21 होल 1/4 मीटर लॉन्ग रोप इनटू पीसेस ऑफ 4 होल 1/4 meter length each. How many pieces of the rope did he get? तो रमेश के पास एक रोप है। रोप का मतलब रस्सी यहाँ पर है। एक रस्सी की लंबाई, उसकी लेंथ है 21 होल 1/4 मीटर, यानी टोटल लेंथ जो है रस्सी की वो 21 होल 1/4 मीटर है और उसे वो पीसेज में कट करता है। उसे कुछ जरूरत है और उसे वो छोटे छोटे पीसेज में कट करना चाहता है। तो और एक पीस की जो लेंथ है, वन पीस, लेंथ ऑफ वन पीस इज 4 होल 1/4 मीटर, यानी एक जो टुकड़ा है रस्सी का उसकी लंबाई 4 होल 1/4 मीटर है। तो हमें बताना है हाउ मेनी पीसेज ऑफ द रोप डिड ही गेट, यानी रस्सी के वो कितने टुकड़े काट सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और नंबर ऑफ पीसेज या नंबर ऑफ एनीथिंग फाइंड करने वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो आइए देखते हैं इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ द रोप, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी लेंथ है टोटल। तो टोटल लेंथ हमारे पास है 20 होल 1/4 मीटर, यानी इसको अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमें इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा। तो 4 को आप पहले 21 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 84 और प्लस न्यूमरेटर का जो 1 है इसमें ऐड करेंगे तो 84 प्लस 1 हो जाएगा 85 और डिनोमिनेटर में आपका 4 ही रहेगा। यानी जब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 85/4 मीटर। तो ये हमारी टोटल लेंथ है रोप की। नेक्स्ट देखते हैं लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ रोप, यानी जो हमने रोप के टुकड़े कट किए हैं, रस्सी के जो टुकड़े कट किए हैं छोटे छोटे, उन टुकड़ों की लेंथ क्या है। उन टुकड़ों की लेंथ है 4 होल 1/4 मीटर, यानी एक टुकड़े की जो लेंथ है वो 4 होल 1/4 मीटर है बच्चों। और ये भी देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही है, तो इसको भी हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 4 को पहले आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 4s आर 16 एंड प्लस 1 करेंगे तो 17 और अपॉन 4 डिनोमिनेटर वही रहता है। तो एक टुकड़े की लंबाई हमारे पास है 17/4। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ पीसेज, यानी रस्सी के वो कितने टुकड़े कर सकता है। टोटल रस्सी की लंबाई 85/4 मीटर है और इसके वो छोटे छोटे टुकड़े कट कर रहा है और हर एक टुकड़े की लंबाई 17/4 मीटर है। तो हमें पता करना है कि रमेश के पास टोटल कितने टुकड़े हो जाएंगे। तो बच्चों, जब कभी भी हमें नंबर्स फाइंड करने होते हैं, नंबर ऑफ पीसेज जैसे यहाँ पे फाइंड करना है, तो हम इसमें डिवीजन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और नंबर ऑफ पीसेज जब हम लोग फाइंड करेंगे तो हम टोटल जो लेंथ हमारे पास है, टोटल लेंथ ऑफ रोप, वो आप न्यूमरेटर में लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ रोप। रोप का जो एक टुकड़ा है छोटा, उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, उससे हम डिवाइड करेंगे।
यानी टोटल लेंथ को हम एक टुकड़े की लेंथ से डिवाइड कर देते हैं जब कभी हमें नंबर ऑफ पीसेज इस तरीके से फाइंड करने होते हैं। मतलब नंबर समय अगर फाइंड करने हैं तो डिवीजन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, और हम लोग चाहे तो यूनिटरी मेथड का भी यूज कर सकते हैं इसको फाइंड करते समय। तो फिलहाल हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखिए एक लिख दिया है कि नंबर ऑफ पीसेज इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ रोप अपॉन लेंथ ऑफ वन पीस। तो टोटल लेंथ ऑफ रोप आपकी है 85 अपॉन 4 एंड अपॉन मीन्स डिवाइड, यानी डिवाइडेड बाय, तो डिवीजन का साइन देखिए हमने यूज किया है। और नीचे आपका है लेंथ ऑफ वन पीस एंड लेंथ ऑफ वन पीस इज 17 अपॉन 4। तो ये टोटल लेंथ ऑफ रोप हो गई 85 अपॉन 4 और इसको हमने डिवाइड कर दिया 17 अपॉन 4 से। 17 अपॉन 4 मीन्स लेंथ ऑफ वन पीस। अब जब हम इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए, तो आपको पता है कि जो राइट साइड वाला फ्रैक्शन होता है, यानी जो डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। और ये रेसिप्रोकल क्यों हो जाता है ये भी हमने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, हम लिंक इसका शेयर कर देंगे। तो ये आपका जब डिवीजन का साइन है इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, तो ये जो फ्रैक्शन था 17 अपॉन 4 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 अपॉन 17 हो जाएगा। अब यहां से देखिए ये आपका 4 न्यूमरेटर में है और इधर आपका 4 यहाँ डिनोमिनेटर में भी है, दोनों 4 आपके कैंसिल हो जाएंगे। और 17 आपका डिनोमिनेटर में है और 85 आपका न्यूमरेटर में है, तो 17 की टेबल में 85 5 टाइम्स आता है। बच्चों टेबल्स पर जरूर ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे कम से कम 20 तक की टेबल्स जरूर याद कर लें, और क्लास 8 में 25 तक के स्क्वायर्स और 15 तक के क्यूब भी जरूर याद कर लें, ताकि कैलकुलेशन करते समय आपका समय ज्यादा वेस्ट ना हो, समय आपका बच सके। यहाँ पर 17 की जब आप टेबल रीड करेंगे तो 17 5 4 85 यानी 5 आ जाएगा। तो बाकी कुछ भी देखिए नहीं बच रहा है, केवल यहाँ पर 5 आपका बच रहा है, तो यानी नंबर ऑफ पीसेज हो जाएंगे 5, यानी रमेश के पास 5 पीसेज होंगे, रोप के 5 पीसेज उसको मिल सकेंगे। तो इस तरह से हमने अपना आंसर फाइंड कर लिया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था बच्चों। एक और क्वेश्चन देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम का ही, रेशनल नंबर पर बेस्ड। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10 होल 1/12 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, यानी रेक्टेंगल की शेप में कोई फील्ड है, उसका एरिया है 10 होल 1/12 मीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 2 होल 3/4, यानी उस फील्ड की लेंथ है 2 होल 3/4 मीटर, देन फाइंड इट्स ब्रेड्थ। इसकी ब्रेड्थ हमें फाइंड करनी है। इस तरह के सम्स आपने पहले भी किए होंगे, लेकिन वो रेशनल नंबर पर बेस्ड नहीं होंगे, वो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमरल्स पर बेस्ड होते हैं या नेचुरल नंबर पर बेस्ड होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन सेम है, वही है जो पहले कभी आपने किया होगा, लेकिन यहाँ पर जो लेंथ और ब्रेड्थ और जो एरियाज वगैरह दिए हुए हैं ये सभी रेशनल नंबर के फॉर्म में है, लेकिन तरीका हमारा वही है। तो सबसे पहले आप देखिए कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10 होल 1/12 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको भी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 12 इंटू 10 करेंगे 120 आएगा, 12 10s आर 120, 120 प्लस 1 करेंगे 121 अपॉन डिनोमिनेटर वही 12 रहेगा मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 121/12 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए लेंथ ऑफ द फील्ड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फील्ड? Length of the field is given 2 whole 3/4 meter. This is also in mixed fraction, and again we will convert this mixed fraction into improper fraction. जब हम इसे improper fraction में convert करेंगे तो ये 4 2s are 8 और 8 plus 3 11/4 meter हो जाएगा। तो this is the length. अब हमें breadth find करनी है, तो let we check what is the formula of area. Area का formula बच्चों आप सभी ने पढ़ा हुआ है, क्लास 7th में भी पढ़ा हुआ है और क्लास 8th में भी आप जानते हैं कि ये एरिया का जो जनरल फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, जो अगर एरिया हम फाइंड कर रहे हैं तो वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दिस इज द फॉर्मूला।
अब लेंथ हमें पता है 11/4 मीटर, ये देखिए यहाँ पर निकाला है हमने, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया था। तो लेंथ इज 11/4 इंटू ब्रेड्थ को हमने b एज्यूम कर लिया है, ब्रेड्थ हमें फाइंड करनी है तो हमने एज्यूम कर लिया है कि ब्रेड्थ हमारी क्या है, b है। ब्रेड्थ को जनरली b से रिप्रेजेंट करते हैं और लेंथ को l से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पता ही होगा आपको। तो ब्रेड्थ को हमने b एज्यूम किया है इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका है 121/12 मीटर स्क्वायर। तो ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब हमें ब्रेड्थ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हमें ब्रेड्थ की वैल्यू फाइंड करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड में b के अलावा जो कुछ भी नंबर्स हैं वो सभी नंबर्स हमें राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने पड़ेंगे, तभी हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम 11/4 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे बच्चों, तो जो इसका डिनोमिनेटर है वो उधर जब शिफ्ट करेंगे तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी न्यूमरेटर बन जाएगा। और जो आपका न्यूमरेटर 11 है इसको जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यानी इन अदर वर्ड्स, जब हम किसी फ्रैक्शन को जो कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है एक साइड से दूसरे साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये फ्रैक्शन दूसरी तरफ जाकर रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी जैसे यहाँ पे 11/4 है तो उधर जाकर के ये 4/11 हो जाएगा। तो जब इसको हमने शिफ्ट कर दिया उधर तो लेफ्ट साइड में बचेगा हमारा b, और ये 121/12 ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज करना नहीं है, ये अपनी जगह पर है ना। तो ये 121/12 अपनी जगह पर है, इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। और जो 11/4 है वो उधर जाकर के बन जाएगा 4/11, यानी इंटू 4/11 ये आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 11 की टेबल से 121 कट जाएगा, और आपको मैंने बताया है कि आप स्क्वायर्स 25 तक याद रखिए। तो अगर आपको स्क्वायर्स याद होंगे तो आपको इसे रिड्यूस करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप जानते हैं कि 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11, यानी 11 का स्क्वायर 121 है। तो अगर हम 121 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा कोशेंट 11 आएगा, यानी 11 आर 121। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 11 आ गया, और 4 और ये आपका 12 ये भी कैंसिल हो जाएगा। 4 1s आर 4 एंड 4 3s आर 12, ये 3 आ गया। यहाँ न्यूमरेटर में आपका बच रहा है 11 इंटू 1 यानी 11, और डिनोमिनेटर में बच रहा है 3 इंटू 1 यानी 3, यानी 11/3 मीटर ये ब्रेड्थ की वैल्यू है। चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। जब आप 3 से 11 को डिवाइड करोगे तो आपका 3 3s आर 9 यानी 3 टाइम्स जाएगा, ये आपका होल नंबर हो जाएगा, और रिमाइंडर बचेगा 2, ये आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, और आपका ये डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया आपने तो 11/3 बन गया 3 होल 2/3 मीटर, और ये आपकी हो गई ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। बच्चों क्वेश्चंस वही सब पुराने हैं जो आपने नॉर्मल पहले किए थे, नेचुरल नंबर्स को न्यूमरल्स लेकर के, और यहाँ पर आपके बस नंबर्स रेशनल नंबर्स के फॉर्म में रहेंगे। बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो पहले आपने किए थे। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब आप रेशनल नंबर में आप कर रहे हैं तो ट्रांसफर करते समय, सॉल्व करते समय, डिवाइड और मल्टीप्लाई करते समय इन सभी रूल्स को ठीक से फॉलो करिएगा। जैसे आपने रेशनल नंबर्स के रूल्स को सीखा है कि हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं और जो इनके रूल्स हैं वो सभी माइंड में रखते हुए तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और कैलकुलेशन पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड टेबल्स को याद रखेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बच्चों आज एक क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क में, ये मैंने आपके लिए लिखा है और ये आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो क्वेश्चन हमारा ये बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर लॉन whose one side is 5 whole 7/8 मीटर, यानी एक स्क्वायर की शेप में लॉन है और उसकी एक साइड दी हुई है आपको 5 whole 7/8 मीटर, और उस स्क्वायर लॉन का एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो शेप है वो स्क्वायर है, और आप सभी जानते हैं कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो आप एक बार रिवाइज करके और फिर इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करिए,
और एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, यूनिट की, यानी हमेशा यूनिट जरूर लिखिएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। अब फाइनली आंसर जहां पे आपका निकल रहा है स्पेशली वहां पर कंपलसरी है यूनिट को लिखना, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और जल्दी समय अपना आंसर बताइए और अपनी टेस्ट की तैयारियां करते रहिए। अगर चल रहे हैं तो, नहीं भी चल रहे हैं तो भी प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए, अपना एक शेड्यूल बनाकर डेली टॉपिक वाइज अपने प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 2 में कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग बहुत जल्दी से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप क्लासेस मिस मत करिए, क्लासेस को अटेंड करती है। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।